हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम गेट 2018 में इंजीनियरिंग साइंस के फ्लूइड मैकेनिक्स के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, लेक्चर नंबर 8 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स पे। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम डिटेल्ड सॉल्यूशंस में उसका देने वाला हूँ आपको, राइट। ये रहा क्वेश्चन पेपर। तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और ऐसा नहीं कि इसका आंसर ये है, इसका वो, तो आंसर की में आपको मिल ही जाएगा। मैं प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ उसका, राइट। सो ये डायग्राम दिया है, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे मैंने गेट 2017 के ऊपर भी क्वेश्चन बनाए हैं, वो आप लेक्चर सीरीज़ में आप जैसे पूरी देखेंगे पिछले लेक्चर, तो गेट 2017 के भी बनाए। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले जितने भी हैं आपको सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि नए 19, 20, 21 सब जगह नेट पे मिल जाएंगे आपको, लेकिन पुराने नहीं है। जैसे गेट 2018 के भी कम है, पूरा सॉल्यूशन है लेकिन प्रॉपर नहीं है। तो वन बाय वन अगर क्यों ना हम इसको शुरू करें और सभी को सॉल्व करें, राइट। तो इसने क्या कहा, ये डायग्राम दिया है और इसने बोला कि कौन सी कर्व शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन रेट की, जो कि डी यू बाई डी वाई है, और शियर स्ट्रेस अपनी जो टाउ है, राइट, कौन सी मतलब इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो ये टाउ है और ये क्या है, डी यू बाय डी वाई। अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको तरीके से चलना पड़ेगा और प्रॉपर बताना पड़ेगा कि कहाँ से मतलब किसके लिए क्या फिगर रहती है, राइट। फिर ऑटोमेटिकली हम इसमें इसको मैच कर देंगे। जस्ट लाइक इधर की साइड रखते हैं, ये डी यू बाय डी वाई है और ये शियर स्ट्रेस है ऑन वाई एक्सिस। सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा होता है, जो कि इससे सेंटर से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, न्यूटन लॉ विस्कोसिटी को फॉलो करे, वो सेंटर से जो लाइन जाती है, दैट इज दिस। इसके अलावा सेंटर से ही दो लाइन्स और जाती है। इसकी ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आपको याद रहे, राइट। सबसे पहले ये वाली, जो कि टाइम के साथ साथ इसकी विस्कोसिटी कम हो रही है और इसकी टाइम के साथ विस्कोसिटी बढ़ रही है। इसको बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक और इसको बोलते हैं डाइलेटेंट, राइट। एक इधर से भी जाता है लाइन, इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा क्या हो रहा है। अब जैसे कि ऑब्वियसली एम वाला क्या है, यानी कि बिंघम प्लास्टिक है। ऑब्वियसली मैंने पी वाला डायग्राम नीचे ऊपर बना, इन्होंने नीचे बना दिया, बट ये पी वाला क्या है अपना, अच्छा, शियर थिनिंग और शियर थिकनिंग। शियर थिनिंग हम किसको बोलते हैं, स्यूडोप्लास्टिक को। सो दिस पी इज शियर थिनिंग। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। शियर थिनिंग, टाइम के साथ जिसकी विस्कोसिटी या शियर रेट जो है डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। शियर थिकनिंग डाइलेटेंट हो गया, वो अपना क्या हो गया, एन हो गया, राइट। सही है। ओ वाला भी, ये भी सही है, और शियर थिकनिंग अपना एन हो गया, राइट। तो अब आप अपने आप देख लीजिए इसमें कौन सा ए के साथ ओ आ रहा है और सेकंड के साथ एन आए। सेकंड के साथ एन आ रहेगा या पी आएगा, सेकंड के साथ पी आएगा, तो बी आंसर रहेगा हमारा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके, जैसे बिंघम प्लास्टिक का कोई एग्जांपल, जैसे कि सीवेज स्लज होता है, मड होता है, क्ले होता है, राइट।
और अगर मैं बात करूं स्यूडोप्लास्टिक का कोई एग्जांपल की बात करूं, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे मुझे याद है जो टाइम के साथ कम हो, एक्वस सॉल्यूशन पॉलीमर्स का, कहीं कहीं पॉलीमर्स का, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, अब आप देख लेना नेट पे आपको मिल जाएगा इसमें, राइट। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा वैसे दो और हैं अपने, थिक्सोट्रोपिक और रियोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपिक और रियोट्रोपिक वो डायलेटेंट में आते हैं मतलब, लेकिन थिक्सोट्रोपिक अलग है। थिक्सोट्रोपिक में क्या होता है, टाइम के साथ विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, और जो रियोट्रोपिक है टाइम के साथ बढ़ती है। इतना आप नोट कर लो इसमें, लेकिन वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा आईएएस में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रिंटर इंक कौन से टाइप का फ्लूइड है। प्रिंटर इंक किसका है, रियोपेक्टिक का, ओके। बेनाटॉनिक क्ले जिसे बोलते हैं, वो अपना जो उसका थिक्सोट्रोपिक का एग्जांपल है। तो ऐसे हैं, प्रॉपर इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है, आप नेट पे भी आपको मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप नेट पे करके भाई मेरे को एग्जांपल बता दो प्योर वाटर की तरह जो कि न्यूटोनियन है, ऐसे 4-5 एग्जांपल कर लो, क्योंकि ये ऐसे इसरो में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, गेट में भी 1 नंबर में आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने क्या बोला है कि 2 डायमेंशनल 2D इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल फ्लो है जिसके लिए स्टीम फंक्शन वैलिड है एक्स और वाई 40। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है यार, इन दोनों का जो आपस में परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। अब इतना आसान क्वेश्चन था, देखो ये कराने लायक नहीं है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने क्या बोला कि कोई इनविसिड फ्लो है जो कि किसको पास्ट कर रहा है, रोटेटिंग सर्कुलर, रोटेट कर रहा है। सर्कुलर सिलेंडर कैसा है, रोटेट कर रहा है, मतलब वोर्टेक्स है इसमें। इसको कैसे बनाओगे, तो इसको देखिए, रोटेटिंग सिलेंडर का जो फ्लो अबाउट रोटेटिंग सिलेंडर, इसके लिए क्या है कि यूनिफॉर्म, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लो है जो कि रोटेट नहीं कर रहा है, तो रोटेटिंग उसमें यूनिफॉर्म प्लस डबलेट तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ हम क्या कर देते हैं, हम एक वोर्टेक्स फ्लो को सुपर इम्पोज कर देते हैं सेंटर में, सुपर इम्पोज्ड एट द सेंटर पे इसको क्या करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो इससे क्या सिमुलेशन हो जाती है, एक रोटेटिंग सिलेंडर आ जाता है यूनिफॉर्म स्टीम में। सिलेंडर कैसे करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो इसमें और भी देखो, पढ़ने को तो बहुत कुछ है डीप में इसमें पढ़ने के लिए। तो इसमें जो प्रेशर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक तरह का फोर्स बनाता है, लिफ्टिंग फोर्स, ठीक है। क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होता है इसके अंदर, एक तरह का क्या होता है, फोर्स लगता है ऊपर की साइड, जिसको लिफ्टिंग फोर्स बोलते हैं, लिफ्ट फोर्स बोलते हैं उसको। और देखो, और इसी फिनोमिना को मैं आपको बता दूं, याद आ गया मेरे को, इसी फिनोमिना को मैग्नस इफेक्ट भी बोला जाता है। मतलब एक लिफ्ट का जनरेशन करना किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम को भी फॉलो, उसको मैग्नस इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही आपको नॉलेज के लिए मैं इसके मतलब इसमें इसका जो स्ट्रीम फंक्शन का फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, यू नॉट एक्स और वाई दो कंपोनेंट में अपना, ठीक है। इसमें एक्स के थ्रू वेरी करता है प्लस कॉस थीटा, ये इसकी पावर है एक तरह से रोटेशन की, ये सिंबल, ठीक है, माइनस सर्कुलेशन अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। एक को हम क्लॉकवाइज मान लेते हैं
और जो अपना स्टीम फंक्शन है उसका फॉर्मूला वो वाई पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पर माइनस आ जाता है और यहाँ पर ये वाला प्लस आ जाता है। याद रखने के लिए तो आसान है, ये आप याद नोट कर सकते हो। कई बार ये गेट में अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो इंजीनियरिंग साइंस की, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका यानी कि आंसर क्या रहेगा कि भाई कोई रोटेटिंग सिलेंडर पे इनविसिड रोटेटिंग सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर कैन बी जनरेटेड, कैसे जनरेट होता है, यूनिफॉर्म, डबलेट और वर्टेक्स। यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में यानी कि आंसर क्या रहेगा इसका, डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द वेलोसिटी फील्ड एंड द सरफेस नॉर्मल वेक्टर। अच्छा, मतलब नॉर्मल वेक्टर और वेलोसिटी फील्ड का दिया है, आइलर तरीके से सॉल्व करना, चाहे आइलर चाहे जो मर्जी है। तो हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा था, बाउंड्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। बहुत आसान था यार ये क्वेश्चन ना, ठीक है। फ्रॉड नंबर कहाँ होता है, फ्रॉड फ्री सरफेस फ्लोज में, ठीक है। जैसे अगर कंप्रेसिबल का मैक नंबर, राइट। तो ये है, आगे चले। इफ द स्ट्रीम फंक्शन फॉर द 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फील्ड फ्लो इज गिवन बाय दिस, ठीक है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी फील्ड इज, इसका मैं आपको हिंट दूंगा बस। देखो इसको क्या तरीका सॉल्व करने का है, आसान से तरीके से चलते हैं। जैसे u की वैल्यू क्या होती है, वो होती है डेल साई बाय डेल वाई। अगर आपको डेल साई दिया है तो u कैसे आ जाएगा, यानी कि एक बार y के टर्म्स में इसका डिफरेंशिएशन आप कर दो, वो क्या आ जाएगा, 2x² माइनस ये 2y³ हो जाएगा, है ना। ये वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, 2yx², यही था ना साई की वैल्यू, कर दो y के टर्म्स में डिफरेंशिएशन इसका, है ना। 2x² आ गया और ये क्या आ गया, 6 माइनस 6y² आ गया। 2 कॉमन ले लोगे, x² माइनस 3y², सही है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं v की वैल्यू क्या होती है, माइनस के डेल साई बाय डेल एक्स, यानी कि x के टर्म्स में करो पहले, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 4xy, डिफ्रेंशिएशन करके लेकिन माइनस लगाओ, माइनस लगा के क्या आ जाएगा -4xy। तो यानी कि v ये है अपना, j वाला कंपोनेंट आता है, x ये है, b आंसर आ गया। देखो जो आसान सवाल है हल्के फुल्के लेवल का, उसको मैं ऐसे ही कर रहा हूँ जल्दी में, फ़ायदा तभी है। वैसे तो मैं कुछ चीज़ छोड़ी भी नहीं है, स्पीड पकड़ी है बस थोड़ी सी, और थोड़ी सी राइटिंग 19-20 की आ रही होगी, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग इन द 2 डिफरेंट ट्यूब्स ऑफ डायमीटर d एंड 2d विथ सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है लेकिन दोनों में, एक का डायमीटर d एक का 2d है। द रेशियो ऑफ द लैमिनर फ्रिक्शन फैक्टर, अच्छा स्मॉल f, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द लार्जर टू द, मतलब लार्जर वाले का f अपॉन स्मॉलर वाले का फ्रिक्शन फैक्टर, क्या फॉर्मूला होता है, 64 बाय रेनॉल्ड नंबर ऑफ लार्जर वाला अपॉन 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर ऑफ स्मॉलर वाला, यानी कि रेनॉल्ड नंबर ऑफ स्मॉलर वाला अपॉन रेनॉल्ड नंबर ऑफ लार्जर वाला, ये आएगा, ठीक है। पानी दोनों का, मतलब चलो लिख देता हूँ, स्मॉलर का म्यू, अरे भाई म्यू डी डायमीटर स्मॉलर वाले का है, इनटू वेलोसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। ये रो आएगा, यहाँ आएगा म्यू, ठीक है। यानी कि ये आ गया, नीचे डिवाइड लार्जर वाले को करना है, डेंसिटी तो सेम है, यहाँ पर डायमीटर 2d आ गया, इनटू वेलोसिटी सेम है, अपॉन म्यू आ गया, म्यू से म्यू कट गया, रो से रो कट गया, डी से डी कट गया, वी से वी कट गया, 1/2 आ गया। चेक करें आंसर 7th वाले का, हाँ ए है, ठीक है। इसका बी, ए भी सही है। हाँ यार आंसर तो चेक कर लेते हैं,
बी बी सही है, ए डी सही है, अभी तक तो है ना सभी। करें, चलें आगे। हमारे 8 क्वेश्चन 7 हो गए, इसमें आगे चलें। चलो ये है कि एक बार करके आइडिया लग जाएगा आपको, ये रहेगा कि यार ये वाला क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिया, कोई है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसने क्या बोला, वेलोसिटी की वैल्यू दी है, वोर्टिसिटी इसने पूछी है। वोर्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। मैंने तो ऐसे कुछ अपने तरीके होते हैं लिखने के। क्या आएगा, वोर्टिसिटी इसने पूछी है देखो हमसे, है ना, इसकी वैल्यू पूछी है। ये क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल माइनस डेल यू बाय डेल। और 1 और 2 पे पूछा इसने वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है मुझे, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 4xy जे कैप। सही है, सेट है। अब इसमें क्या है, क्या कर सकते हैं, उसमें वेलोसिटी की वैल्यू है, ये कंप्लीट v नहीं है, कैपिटल V है ये ना, तो ये u आपको कितना दिया है एक्स वाई स्क्वायर, और v कितना दिया है 4xy, यानी कि v को करो x में, इसको करो y के टर्म्स में, यानी कि 2xy हो गया, और इसको x के टर्म्स में कीजिए 4y हो गया, यानी कि कितना आ गया 4y माइनस 2xy। और x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू 2 रखो, 8 में से 4 गए 4, 4 इसकी यूनिट क्या होती है पर सेकंड। सही है, 4 है आंसर। फोर टू फोर, ठीक है। चलिए, इसने क्या बोला है, एक पिटोट स्टैटिक ट्यूब, इसको मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा आपको। इसका is used to measure air velocity in a duct by neglecting losses. The density of the air is 1.2 kg per meter cubic. If the difference between the total and the static pressure is 1 kilopascal, the velocity of air at the measuring location is, जिस पॉइंट पे लोकेशन मेज़र करनी है, कैसे होता है इसको पूरा अच्छे से बताता हूँ। कम से कम एक ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर होगा। सॉरी, आपको देखो बड़ाई की बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा कि मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका टॉपिक भी एटलीस्ट उसमें कवर हो। अब ये वाला जो टॉपिक मैं आपको बताऊँगा ये पिटोट ट्यूब का आएगा, और आपको लगेगा कि हाँ यार चलो नया सा कुछ सीखने को इसमें मिलेगा अब आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट एक स्टैग्नेशन प्रेशर का बताता हूँ। देखो, स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे है ना, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आपको स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ है एक तरह से समझ लो। आपसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे कोई प्रेशर पूछता है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई प्रेशर पूछता है तो वो कौन सा प्रेशर है, कब वो प्रेशर डेवलप होता है, अगर फ्लूइड को एकदम, या बोल दो इस एंट्रोपिकली थोड़ा थर्मल वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ पर। इस एंट्रोपिकली मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है, एकदम से वहाँ पर फ्लूइड को रोक दिया जाए तो एकदम से जितना प्रेशर डेवलप होता है, अभी मैं फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी, मतलब वो मूव कर रहा था, उसको उसके प्रेशर को बढ़ाने में, सिर्फ प्रेशर को बढ़ाने में काम आए। मतलब इंटायर काइनेटिक एनर्जी जो है इज यूटिलाइज्ड
इन ब्रिंगिंग इट्स प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, तो ये कब होगा, जब वो प्रोसेस क्या रहेगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहेगी। एक तो हीट का फ्लो नहीं रहेगा, ठीक है, सिंपल हम इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे अभी, बट आपको ये समझ आना चाहिए कि एक तो रिवर्सिबल, क्योंकि पॉसिबल तो असलियत में तो है नहीं ऐसा, देखो तो ये एक तरह का हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, असली में तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व रहेगा, राइट। तो ऐसा है। अब ये स्टैग्नेशन प्रेशर का तो समझ में आ गया, लेकिन अभी स्टैग्नेशन प्रेशर में दो टाइप के प्रेशर और जुड़े होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लेते हैं ये कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और किसी वेलोसिटी v से v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट अपना x है और ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट अपना क्या है, y है। दो पॉइंट में हम बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट का मान लो अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर चाहिए, ठीक है, या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर फ्लूइड फ्लो की, तो मैं यहाँ पर पिटोट ट्यूब लगाता हूँ, जो कि एक ग्लास ट्यूब है 90 डिग्री बेंड पे। ये क्या है, अपनी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। तो इस ऑब्वियसली जब 90 डिग्री का एकदम से यहाँ पर लगा दोगे तो एकदम से प्रेशर वहाँ पर रेस्ट में आने की कोशिश करेगा ना, तो क्या रहेगा, यहाँ पर हमेशा याद रखना कि मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो फ्लूइड एकदम से रेस्ट पे आएगा, तो याद रखना इस पॉइंट का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा इस पॉइंट से, एक्स पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। कैसे लगेगा, इसमें यहाँ का प्रेशर जो रहेगा, यहाँ तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ये वाई पॉइंट का कितना प्रेशर मेजर कर रहा है मान लेते हैं P0, और इस पॉइंट का प्रेशर कितना मेजर करेगा ये, मतलब x में, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी है। P तो स्टैटिक प्रेशर है, P क्या है, स्टैटिक प्रेशर है, और इसके साथ एक और टर्म आएगी दैट इज ρv²/2। चाहे आप ρg से डिवाइड कर दो, बात वही है, लेकिन मैंने प्रेशर के टर्म्स में ये रखा है। तो ये जो स्टैग्नेशन, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक गया है, लेकिन इसके पास एक स्टैटिक प्रेशर रहता है और ये डायनामिक प्रेशर रहता है। आई थिंक काफ़ी हद तक आपको अच्छा, ये जो प्रेशर मेजरिंग ये होता है, ये एग्जैक्ट नहीं देता, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है। तो ये तो P0 डैश देता है, याद रखना। तो अभी मैं टर्म आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी रहता है इसके अंदर, और थोड़ा सा कम नापता है, मतलब P0 डैश इज़ लेस देन P0। बाकी का प्रेशर कहाँ चला जाता है, आपको ये बाकी का प्रेशर कहाँ गया, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंटरमोलिकुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन, इसीलिए थोड़ा सा कम मेज़र करता है, ये हल्का सा कम, वो भी फैक्टर आ जाता है, C कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आ गई कि जो स्टैग्नेशन प्रेशर दो टाइप के प्रेशर में आ जाता है। अब मैं इसको माइनस करूँ, अगर P0 माइनस P इंटू 2/ρ√, ये वेलोसिटी आ जाएगी। आप वेलोसिटी को फाइंड आउट कर पाओगे इससे, इस तरीके से। जैसे मैंने बताया, ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर अगर आप C से ये C इज़ लेस देन 1, तो ये आपकी वेलोसिटी आती है। इस कंसेप्ट पे ये काम करता है, ठीक है। तो जब भी प्रेशर का डिफरेंस आपको दिया होगा इस तरीके से, तो आप निकाल सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से मतलब हम स्टैग्नेशन प्रेशर को निकाल सकते हैं और इसी से वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखना ज़रा, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस दिया है, स्टैटिक एंड दिस, टोटल को इसने स्टैग्नेशन बोल दिया है ना। स्टैटिक दोनों का डिफरेंस दे दिया 2 × 1000 डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट। अगर कुछ कांस्टेंट दिया होता तो वो मल्टीप्लाई भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके आप इसको निकाल दोगे, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी। क्लियर है जी? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। इसने पैरेललोपाइप्ड कहा है, 2 × 2 का है, स्क्वायर सेक्शन का, 10 मीटर की उसकी लंबाई, पार्शियली फ्लोटिंग कर रहा है वाटर में अप टू डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर। पूरा नहीं कर रहा है, 1.2 मीटर तक कर रहा है, विच इज़ विद इट्स लॉन्गेस्ट साइड हॉरिजॉन्टल। जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है वो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है। ओके, ठीक है। तो इसने स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लॉक की पूछी है। इक्विलिब्रियम बहुत आसान है यार ये तो, ठीक है। क्या होएगा कि भाई जितना वेट डिस्प्लेस करता है लिक्विड का उतना अब थ्रस्ट लगता है, ऐसा ही है। कितना अब कैसे रहेगा, मैं इसमें बस आपको एक लाइन में लिख देता हूँ, आप अपने आप इसको सॉल्व कर लेना। आंसर देख लेते हैं क्या आएगा इसका। वाटर का इंटू जी इंटू लेंथ, वॉल्यूम आएगा इंटू ब्रेड्थ, और कितनी हाइट तक वो है, 1.2 तक है जैसे डूबा हुआ। ठीक है, उसका वेट कितना रहेगा अब बॉडी का, उसका जो ब्लॉक इंटू जी इंटू एल इंटू बी, और कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, ये एक तरह से क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एक तरह से समझो। तो ये एल बी कट जाएगा, जी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, चलो ठीक है। तो ये ब्लॉक की अपॉन दिस ऑफ वाटर, ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाता है ब्लॉक का। ये कितना आ जाएगा, 1.2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 0.6। ठीक है, इसको मैंने बहुत जल्दी में किया है मुझे पता है, बट ठीक है यार, अब आसान क्वेश्चन है। तो जो मुश्किल था, जो थोड़ा सा ट्रिकी था, उसमें मैंने टाइम लगाया। 10 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए, 10-12 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इसके सभी अगले वाले क्वेश्चन इसी लेवल से मैं पढ़ाऊँगा, तो सबको उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग विद कंसेप्ट्स। ठीक है, पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 22वां भी बहुत शानदार है, इसको करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। मेरे लिए तो इतना ही इनफ है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।